शीला, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? पॉलिश किए या नहीं किए? और मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ रखा है? मुझे देर हो रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि टाइम पर चीजें रख दिया करो। शीला ने कहा, जी सब टेबल पर ही रखे हैं और जूते आपके पॉलिश हो चुके हैं, बाहर रखे हैं, साथ में आपकी जुराबें भी रखी हैं और ये आपकी बेल्ट रखी है। और इतने में शीला ने एक साफ पानी की बोतल और एक गिलास और खाली पेट में की लेने वाली दवाइयां अपनी सास के सिराने पर रख दी थी और सास चुपचाप सारी चीजें देख रही थी। फिर रोहन ने बोला था कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ में जितने भी मेरे दोस्त हैं उनकी वाइफ सारी कंपनियों में जॉब करती हैं या किसी और जगह पर जॉब करती हैं, कितना सहारा लगाती हैं वो अपने हस्बैंड को और कितने रिलैक्स रहती हैं, सब मौज मस्ती से जी रही हैं। और एक तुम हो कि तुमने पढ़ लिख कर ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खो दिया है। क्या करती हो तुम सारा दिन जो तुम्हारे से टाइम से सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं रखी जाती हैं? और क्या कर लंच बॉक्स लेकर रोहन सीधा घर से बाहर निकल गया था। सास चुपचाप देख रही थी और देखकर सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो इसके बारे में भी सोचा जाएगा। ये बहू पूरा दिन घर का काम करती है, रसोई को अच्छी तरह से संभालती है, सारी झाड़ पोंछ करती है, बच्चों के टिफिन लगाती है, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म, सब कुछ, कपड़े धोना, सुखाना, तय बनाना और पूरा दिन प्रेस करना। ये सारे काम करते हुए भी वो कभी ये नहीं कहती है कि मैं आज थक गई हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। तभी थोड़ी देर में शीला की माँ का फ़ोन बजता है और शीला उस फ़ोन को उठाकर बात करती है तो उधर से उसकी मम्मा की आवाज़ आ रही थी, बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, तुम अगर एक दिन के लिए आ सकती हो शाम तक तो मेरे पास आ जाओ, मुझे कुछ दवाइयाँ लानी है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी वो दवाइयाँ लाकर दे सकती हो? इधर से शीला ने अपनी सास से पूछा था, मम्मी जी मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो कह रही है कि मुझे कुछ दवाइयाँ लाकर दे दो। तभी शीला समझ गई थी। शीला ने कहा कि हाँ बेटा क्यों नहीं जाओ, तो क्या मैं बच्चों के पापा से पूछ लूं कि मैं वहां चली जाऊं? नहीं, अब की बार तुम ये काम नहीं करोगी और मेरी बात मानो तो तुम 2-3 जोड़े कपड़े लेकर ही आपकी बार अपनी मम्मी के पास जाना। शीला चौंक गई थी, ऐसा क्यों मम्मी? मैं तो सिर्फ सुबह जाकर शाम को आ जाऊंगी, दवाइयाँ लानी है पास के स्टोर से लाकर मैं उनको दवाइयाँ देकर आ जाऊंगी। तभी सास ने समझाया था, नहीं अब की बार तुम 2-3 जोड़े कपड़े लेकर आओ और मैं जो कहती हूँ तुम वैसा वैसा करती जाओ। शीला समझ गई थी कि सास इस बार कुछ और ही करने वाली है। शीला ने अपने 2-3 जोड़ी कपड़े लिए थे और अपनी मम्मा के घर में पहुंच गई थी। शाम को रोहन आया। रोहन ने आकर कहा, शीला कहाँ हो तुम? इतनी देर से बैठा हूँ, क्या एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। तभी सास ने कहा था, बेटा शीला की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, हो सकता है उन्हें एडमिट भी होना पड़े, तो शीला को मैंने उसके घर भेज दिया है। तो माँ क्या वो मुझे फ़ोन करके बता नहीं सकती थी? बताना चाह रही थी लेकिन मैंने ही उसे कह दिया, कोई बात नहीं मैं उसको बता दूंगी, तुम आराम से जाओ। घबरा रही थी बेचारी और मैंने उसको कह दिया कोई बात नहीं। 1 महीने के लिए वो अपने घर गई है। 1 महीना कैसे रह सकती है वो माँ? यहाँ का घर का काम कौन करेगा? कोई बात नहीं बेटा, घर का काम भी हो जाएगा, वो उसकी माँ है, उसे 1 महीना वहाँ रहने दे और उसकी सेवा करने दे। लेकिन माँ घर कैसे चलेगा? कोई बात नहीं बेटा, मैंने अभी पड़ोस में एक मंजू आंटी आई थी, उनसे बात कर ली है, उनके यहाँ खाना बनाने वाली आती है और वो 10,000 रुपये लेती है। अब खाने वाला कौन है? मैं और तू, हम 2 ही जने तो रह गए हैं। वो एक जने की 5,000 लेती है, तो 10,000 में क्या है, 10,000 दे देंगे, वो अपनी माँ के यहाँ रह आएगी। और ये घर की साफ सफाई कौन करेगा फिर? ये बर्तन और ये तो आप कर नहीं पाओगी। कहते हुए रोहन ने अपनी माँ से कहा था, कोई बात नहीं बेटा परेशान मत हो, मैंने झाड़ू पोछे बर्तन वाली से भी बात कर ली है, वो 3,000 में पूरा कर देगी। वो 3,500 कह रही थी, 4,000 कह रही थी, लेकिन मैंने उसे 3,000 में राजी कर लिया। लेकिन माँ मुझे सुबह सुबह जो प्रेस के कपड़े चाहिए होते हैं, जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे पैंट शर्ट बिल्कुल तैयार चाहिए, वो कौन करेगा? माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, 10 रुपये एक कपड़े के लगते हैं, 10 रुपये कौन सी बड़ी बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 1,500 प्रेस वाली को चले जाए करेंगे। माँ ये तुम क्या कह रही हो? 10,000 और 3,000 और ये 2,000, ये तो 15,000 हो गए। मेरी जेब पर 15,000 रुपये मुझे बहुत भारी पड़ेंगे और मैं इतनी EMI देता हूँ, इस फ्लैट की EMI जाती है, गाड़ी की EMI जाती है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा? 15,000 तो मैं नहीं कर पाऊँगा माँ। तो क्या करूं बेटा? माँ ने बोला था। तो क्या उसकी माँ के पास उसे नहीं भेजूं?
उसकी मम्मा बीमार है, वो कभी नहीं कहती कि मेरी बेटी को मेरे पास भेज दो, लेकिन इस टाइम उनकी हालत ज़रा नाजुक चल रही है, तो क्या मेरा फ़र्ज नहीं बनता कि मैं उसको वहाँ भेजूँ? इसीलिए मैंने तेरे से बिना पूछे उसको वहाँ पर भेज दिया है। अब रोहन को समझ में आने लगा था कि वो जिसको एक हाउस वाइफ मान रहा था, उस हाउस वाइफ ने उसके हर महीने 15 या 20 हज़ार रुपये की बचत की थी, और जैसी घर में देखभाल की थी कि गरम गरम खाना, जूते चप्पल उसके तरीके से देना, उसके दोस्तों की आवभगत करना, उसके मेहमानदारों की तीमारदारी करना, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता था। अब रोहन की समझ में सब कुछ आ चुका था और उसने अपनी माँ से कहा था, मम्मा कुछ भी हो शीला को वापस बुला लीजिए, सोच ले बेटा, नहीं तो मैंने तो कह दिया है कि वो 1 महीना घर में रह जाएगी। हाँ माँ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कीजिए, आप शीला को वापस बुला लीजिए। और तभी सास ने शीला को फ़ोन कर दिया था, शीला बेटा तुम शाम को वापस आ जाओ। शीला को उन्होंने चुपचाप कुछ समझाया था, जो शीला की समझ में भी सब कुछ आ गया था। शीला और रोहन दोनों समझ चुके थे कि घर गृहस्थी का एक एक काम करना घर में बचत करना है।